नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं पंडित वीने सहीर आपके बीच में एक और फिर से लाए। दोस्तों, मैनपुरी में चुनाव है। आदरणीय दद्दा जी का चुनाव है। दद्दा जी हमारे बीच में नहीं है। कल चुनाव का आखिरी दिन है। कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। बहुत बातें हैं जो मेरे जहन में चल रही थी काफी दिनों से। सोच रहा था आपसे थोड़ा सा रूबरू बात करने के लिए। तो बात निकल के आई है मेरे दिमाग में, जो भी है। चुनाव है, चुनाव तो होता है, जैसा होगा ही। बीजेपी अपनी हरकत कर रही है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। आपने देखा होगा सभी यादव कुर्मी लोगों को वहां से पुलिस वाले हटा दिए गए हैं, सभी अपनी सेटिंग कर ली गई है। लेकिन फिर भी हमें सचेत रहना है। सचेत क्या रहना है, क्योंकि हमारे ही कुछ व्यक्ति हैं जो हमारे सामने है। मैं बात कर रहा हूं रघुराज साक्य की। रघुराज साक्य जो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाए हैं, भैया जी नमस्कार। भैया जी, रघुराज साक्य जो बीजेपी ने प्रत्याशी बनाए हैं वो मेरे भी काफी करीबी रहे हैं। करीबी रहे हैं और अच्छे खासे करीबी रहे हैं। और मुझे पीड़ा इसीलिए है, वैसे मुझे ऐसा, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। रघुराज साक्य जी 2009 में आगरा से प्रत्याशी बनाया था माननीय दद्दा जी ने, और यहाँ पे 1.25 लाख वोट भी मिले थे रघुराज साक्य को। तो मैंने रघुराज साक्य के अंदर एक चीज देखी थी, एक पीड़ा देखी थी ओबीसी के लिए। मैंने कभी किसी नेता का, बाहरी नेता का, अपने गांव के नेता जो बनते हैं या अपने आसपास के यादव है, उनका बेशक सम्मान स्वागत कर दिया हो, लेकिन किसी भी बड़े नेता को मैंने बुला करके अपने घर पर कभी सम्मान नहीं किया। मुझे पीड़ा जो आज हो रही है वो रघुराज साक्य के ऊपर हो रही है। वो आज हमारे दुश्मनों के खेमे में मिल गए। मैं रघुराज साक्य जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण सरकार ने जो लगाया है, जो बनाया है, उसकी रूपरेखा तैयार करके जो लेके आ रहे ओबीसी का, उस पर रघुराज साक्य क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रघुराज साक्य ओबीसी के एससी एसटी के मुद्दा उठाने वालों में से एक, भारत के एक व्यक्ति थे जो 2002 में बेस्ट सांसद का सबसे ज्यादा प्रश्न करने का उनको पुरस्कार मिला था रघुराज साक्य जी को। जब उनको पुरस्कार मिला था वहां पर, उस टाइम 2002 की, अभी मेरे पास नहीं है, मुझे रिकॉर्ड रखने का तो काफी शौक है। इंडिया टुडे और कई मैगजीन में उनका फोटो भी आए थे। वेस्ट सांसद, सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने वाले संसद के अंदर समाजवादी पार्टी के रघुराज साक्य थे। तो हमारा भी सीना एकदम चौड़ा सा हो रहा था कि हमारे ओबीसी के कोई हैं। रघुराज साक्य से मेरी काफी नजदीकियां थी, पूरे चुनाव में मैं रहा। और दुख इस बात का है कि हमारे अहिरवाल क्षेत्र, आगरा के अंदर जो अहिरवाल क्षेत्र है, कई गांव है, बुढ़ाना है, मुआ खेड़ा, कुआ खेड़ा, मदरा, मुआ, और बहुत सारे गांव में, बरौली, करबना, समोगर। अहिरवाल क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, एक मिनी सैपई भी कहते हैं इस क्षेत्र को। मिनी सैपई क्षेत्र के अंदर केवल मैंने, जबकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, सामाजिक व्यक्ति हूं, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मैंने रघुराज साक्य को अपने घर पर बुला करके, कुआ खेड़े नाले पे बुला करके पैसों से तोला था। 7,000 रुपए में तुले थे वो। आगरा का मैं पहला व्यक्ति था। लोगों ने उन्हें पेटी दी होंगी, 1,50,000 2 लाख की, जो भी दी होंगी समाजवादी लोगों ने, जिन्होंने दी होंगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे भी बहुत ज्यादा दी होंगी। लेकिन उनका जो सम्मान किया था मैंने, वो केवल उनकी एक्टिविटीज देख करके, उनकी विचारधारा देख करके। उसके बाद में मैंने पूरा 1 महीना उनके लेफ्ट हैंड बन के उनके साथ में रहा 2009 के लोकसभा चुनाव के अंदर। क्योंकि माननीय दद्दा जी ने हमें दिया था। ऐसा नहीं है कि दद्दा जी ने दिया था, मैं इसलिए रहा था। मैं इसलिए रहा था कि उनके अंदर एक पीड़ा थी, बोलने का एक जज्बा था, बोलते थे समाजवादी पार्टी के लिए, और समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, ओबीसी के लिए बोलते थे। लेकिन आज ईडब्ल्यूएस पर रघुराज साक्य जी क्या कहेंगे? मैंने पूरा चुनाव में रघुराज साक्य जी के वीडियोस देखे हैं, जो उन्होंने बोला है, उन्होंने एक शब्द ईडब्ल्यूएस पे नहीं बोला है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% आरक्षण जो सवर्णों का है और इसका ओबीसी को भी दिया जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे अपने ही जब टूट टूट के जा रहे हैं, तो हमारे जैसे समाज सेवियों का अब क्या होगा? कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा पीड़ा हो रही है रघुराज साक्य के लिए। बाकी
मैं सभी से विनती करता हूं जो मेरा लाइव वीडियो देख रहे हो, अभी मैं यूट्यूब चैनल पर भी इस वीडियो को डालूंगा, लाइव तो एक ही जगह आ सकता हूं, कि ये दद्दा जी का, माननीय दद्दा जी के समझ लीजिए इज्जत का सवाल है। किसी भी तरह से एक बार जिता दीजिए डिंपल जी को, उसके बाद में जो भी होगा वो हमें पता है कि बीजेपी वाले हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये तो हैंड टू माउथ करने में लगे हुए, सब कुछ बिक रहा है, इसमें कोई ऐसी दो राय वाली बात नहीं है। बाकी वीडियो के अंदर अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो मौका नहीं मिला मैनपुरी में जाने का, और मेरा कोई दायित्व भी नहीं बनता है ऐसा कुछ, मेरा नेटवर्किंग सिस्टम नहीं था मैनपुरी के अंदर, तो मैं नहीं जा पाया था। मैं सोच रहा था मैं भी जाऊं इस महाकुंभ में दद्दा जी के। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम उनके हमारे उनके चले जाने के बाद में उनके पीछे हम उनकी सीट को सुरक्षित रख लें। केवल एक बार तो रख सकते हैं ना। मैं ये भी पता है सबको कि मैं ओबीसी एसटी का पक्षधर हूं। आप ऊपर देख रहे होंगे मंडल जी की तस्वीर भी लगी हुई है, और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप विचारधारा से मेरी से भी सहमत होंगे कि मैं सवर्णों के खिलाफ रहता हूं, स्वर्ण आरक्षण के खिलाफ रहता हूं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहता हूं, पाखंडवाद के खिलाफ रहता हूं, आरएसएस के खिलाफ रहता हूं, इसी पे शोध कर रहा हूं। तो मेरे मैनपुरी की जनता से एक ही सवाल है, केवल इस बार किसी भी तरह से डिंपल यादव जी को बहुत बहुत बहुमत से, काफी बहुमत से इतना जिताएं कि बीजेपी वालों की चट्टियां गीली हो जाएंगी देखकर। कितना बेईमानी करेंगे मुझे पता है, 10-20 हजार की तो ये ईवीएम के अंदर बेईमानी करेंगे। डीएम कर सकता है 10-20 हजार की, लेकिन अगर आप बम्पर वोटिंग से अगर इनको जिताओगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से जिताओगे, तो फिर ये भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी रघुराज साकी से मुझे बहुत बड़ी पीड़ा मिली है। मुझे नहीं पता है कि ये राजनीति कितनी गंदी है, और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख तो मुझे जब से ही हो रहा है जब से रघुराज साकी का अनाउंस हुआ था कि रघुराज साकी बीजेपी उतार रहे हैं, बीजेपी उतार रही है। अरे चलिए, आज शिवपाल जी चाचा जी आ गए, अरे आप भी आ जाते रघुराज साकी जी, थोड़ा सा पेशेंस तो रखते कि इतने जल्दी आपको फूल मालाओं की जरूरत थी। मुझे ये पता नहीं था साक्य समाज भी, साक्य समाज को भी आप बेचने चले हो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।